अपर्णा यादव बीजेपी छोड़ रही हैं या फिर बीजेपी से इस्तीफा दे रही हैं? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ को वो बहुत बड़ा झटका देने जा रही हैं चुनाव से पहले? क्या प्रतीक यादव की मौत बहुत बड़ा संकेत दे रहा है? आइए इस तमाम सवालों को आपको इस वीडियो में तफसील से समझा देते हैं कि अगर अपर्णा यादव ऐसा कदम उठाती हैं, इस्तीफा देती हैं, बीजेपी छोड़ती हैं, तो आने वाले वक्त में बीजेपी के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ को कितना बड़ा झटका लगेगा चुनाव से पहले। ठीक वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ आइए कि अगर वो ऐसा करती हैं, ऐसा कदम उठाती हैं, तो फिर इससे कितना बड़ा फ़ायदा अखिलेश यादव या फिर चाचा शिवपाल और डिम्पल भाभी को मिलता नजर आएगा। सवाल नंबर दूसरा ये होगा दर्शकों कि आखिर अपर्णा यादव ऐसा करने पे क्या मजबूर होंगी या उन्हें मजबूर किया जाएगा? तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल कि उनको बहुत सोशल मीडिया पे ये ट्रोल किया जा रहा है, उनसे ये पूछा जा रहा है कि उनके पति का जो निधन हुआ या मौत हुई, आखिर इसके पीछे क्या असली सच्चाई, क्या साजिश, क्या पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है आखिर दूसरी रिपोर्ट कब आएगी, ये तमाम चीज़ें। और तीसरा और आखिरी सवाल वो ये रहेगा कि उनको जो फिरौती की धमकी मिली, जो मेल आया, जो रंगदारी की खबरें आई, जो 4 करोड़ों की बात हुई, क्या उसने जान तो नहीं ले ली? इन तमाम सवालों का जवाब दर्शकों हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए शुरू से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले सवाल पे आते हैं कि क्या बीजेपी छोड़ रही हैं अपर्णा यादव? देखिए, जिस तरीके से अभी उनके साथ हुआ है, उनके पति का इस दुनिया से जाना, वाकई में आप समझ ही रहे हैं कि किसी का सर का साया चला जाता है, तो जितना भी उनके लिए दुख आप जताएं, आप उनके दुखों को पूरा नहीं कर पाएंगे, उनके तकलीफ़ों को दूर नहीं कर पाएंगे। उनके पास बच्चियां हैं, उनकी बेटियां हैं, मासूम सी बेटी है। लेकिन ऐसे वक्त में लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि बहुत उम्मीदों से, बहुत ख्वाहिशों से वो बीजेपी में गई थी, लेकिन बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, उन उम्मीदों पर पानी फेर दिया। और यही वजह है कि लोग जो है सवाल पूछना शुरू कर दे कि वो तभी जब उनके पति इस दुनिया में थे तभी कि भाई बीजेपी ने ऐसा उनके साथ क्यों किया, आखिर क्यों नहीं उन्हें टिकट दिया। विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारी खबरें आई कि अच्छा लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, और लोकसभा चुनाव में भी नाउम्मीद हुआ, अब बेसहारा सा जो है वो महसूस करने लगे। तभी लोग सवाल सोशल मीडिया पे करने लगे कि अपर्णा यादव हो सकती है बीजेपी छोड़ देंगी, सीएम योगी आदित्यनाथ का साथ छोड़ देंगी, वो बीजेपी का दामन छोड़ देंगी, वो योगी जी और मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलेंगे। लेकिन विश्वास, सबका साथ सबका विश्वास वाली बात करते हुए नजर आई कि भाई पद मिले ना मिले, जिम्मेदारी मिले ना मिले, लेकिन हम साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बीजेपी ने फिर जिम्मेदारी उन्हें दिया और आज वो है जिस जिम्मेदारी पे है वो बेहतर काम कर रही हैं। लेकिन जब उनके पति के साथ जो घटना हुआ है, जो उनके पति के साथ हुआ है, तमाम सवालों के साथ अब एक सवाल लोग जोड़ रहे हैं कि अब इतना बड़ा घटना होने के बाद वो अकेला महसूस कर रही हैं, अपने बच्चों के साथ हैं, तो क्या अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ परिवार बदल लेंगी? क्या अब योगी जी का परिवार छोड़ देंगे? क्या अब बीजेपी का परिवार छोड़ देंगे? अब सियासत और राजनीति वाला परिवार छोड़ देंगी? क्या संन्यास ले लेंगी और समाजवादी पार्टी में चली आएंगी, अखिलेश यादव के साथ चली आएंगी? उसके पीछे का एक लॉजिक समझ में आ, जो सोशल मीडिया पे लोग कमेंट कर बता रहे हैं वो ये कि जिस तरीके से चॉकलेट की वो तस्वीरें प्यारा सा प्रतीक यादव की बेटी के साथ, अपर्णा की बेटी के साथ अखिलेश यादव का आया, उसको लेकर लोग कह रहे हैं और इसीलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बेहतर होगा कि इस परिवार में चलें। अखिलेश यादव हैं, चाचा शिवपाल हैं, धर्मेंद्र यादव जी हैं, डिम्पल भाभी हैं और अखिलेश यादव का पूरा परिवार है, उनकी भी बेटी है, उनकी भी बच्चियां हैं, उनके साथ रहेंगे और समाजवादी पार्टी का पूरा परिवार है, तो ज़्यादा बेहतर होगा और बेहतर साबित भी होगा। इसीलिए लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि हो सकता है अपर्णा यादव अब राजनीति ही छोड़ दे, राजनीति से संन्यास ले ले, क्योंकि बच्चियों की भी जिम्मेदारी है और वहाँ जो है अब विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं कुछ ही महीनों के बाद। तो इसीलिए लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसा कदम अगर अपर्णा जी उठाती हैं, बीजेपी छोड़ देती हैं या इस्तीफा ले लेते हैं या योगी जी का दामन छोड़ देती हैं, तो एक जो महिला का जो कार्ड था, महिला का जो विक्टिम कार्ड था, वो शायद इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। ठीक जब 2022 के वक्त जब विधानसभा चुनाव थे, तो जो समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ था, जो महिला वाला विक्टिम कार्ड उल्टा पड़ गया था, वो फ़ायदा समाजवादी पार्टी में मिल सकता है। तो ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये सब तमाम चीज़ तभी होगा परिवार में, उनके घर में, उनके सीसीटीवी कैमरे में, उनके मोबाइल रिकॉर्डिंग में क्या वो असली सबूत है या नहीं है। आखिर क्यों लोग अभी भी शक के दायरे में देख रहे हैं, अभी भी वो सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं, वो मोबाइल के तमाम रिकॉर्डिंग्स, कॉल रिकॉर्डिंग्स को खंगालते नज़र आ रहे हैं और पूछ रहे हैं। और किसी को ये यकीन क्यों नहीं हो रहा है कि वो नेचुरल डेथ है? क्यों लोग आज भी जब भी उनका जिक्र होता है, चाहे छोटे से लेकर बड़े आदमी तक, ये सवाल कर रहे हैं कि प्रतीक यादव का नेचुरल डेथ नहीं हुआ, उनका निधन नहीं हुआ, उनकी मौत हुई है। और जब जब ये सवाल आता है, जब जब ये सवाल पैदा किया जाता है, तब तब अपर्णा यादव जी को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, तब तब अपर्णा यादव जी को पत्नी के तौर पर भूल जाया जाता है और उनको ले आया जाता है कहाँ दर्शकों? वो है तलाक की खबरों को लेकर। इसको जरा सा समझ लीजिए, और वो समझना इसलिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि प्रतीक यादव की मोहब्बत, प्रतीक यादव की लोकप्रियता, प्रतीक यादव का लगाव समाजवादी पार्टी से, अपने पिता से, अखिलेश भाई से, डिम्पल जी से और धर्मेंद्र यादव और चाचा शिवपाल से, ये लगाव लोगों को बेचैन कर रहा है।
और ये बेचैनी यहाँ पर लाकर रोक रहा है कि आखिर वो सीसीटीवी नहीं है क्या उनके परिवार में नहीं था, क्या उनके घर में लगा हुआ नहीं था, क्या उनके दरवाजे पे नहीं लगा हुआ था, कि आखिर उनके दोस्त, उनके सलाहकार, उनके लोग, उनके जिम दोस्त, तमाम लोग के झूठ कह रहे हैं। तो आइए समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले अखिलेश यादव ने तो बोल ही दिया कि भाई इसकी जाँच होनी चाहिए। मुझे विश्वास नहीं है कि मेरा भाई इतनी आसानी से जा सकता है। देखिए, मौत बरहक है, कोई इस दुनिया में हर एक को जाना है, मौत का मज़ा चखना है, लेकिन इतना जल्दी चख लेना था ये किसी को भरोसा नहीं हो रहा, ये किसी को यकीन नहीं हो रहा। और इसीलिए अखिलेश यादव ने सबसे पहले ही सवाल उठा दिया कि भैया जांच तो होगी। हाँ, मानता हूं कि उसका स्वास्थ्य खराब था, मैं मानता हूं कि वो डिप्रेशन में था, मैं मानता हूं कि वो तनाव में था, लेकिन मुझे ये यकीन नहीं था कि इतनी जल्दी मौत हो जाएगी। लेकिन उस बीच में प्रतीक यादव के साथ ये खबरें आना, तलाक की खबरें आना, सोशल मीडिया पे आना, और वो खुद बोलते हैं कि मैं अपर्णा यादव जी से परेशान हूँ, मैं उनसे पूरी तरह से जलील हो चुका हूँ, वो मेरे घर को तबाह करना चाहती है, मेरे घर को बर्बाद करना चाहती है, मेरे घर को तोड़ना चाहती है, मुझे भाई भाई से अलग करना चाहती है, अखिलेश यादव और प्रतीक यादव के बीच में दरार पैदा करना चाहती है। ये तमाम शब्द, ये अल्फाज प्रतीक यादव के हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं, जो अब बोल नहीं सकते हैं, लेकिन वो सबूत छोड़ के गए हैं। क्या वो सबूत सीसीटीवी फुटेज में है? क्या वो सबूत जो है डॉक्टर के पास है? क्या वो सबूत मेडिकल रिपोर्ट में है? क्या वो सबूत पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है? अगर है तो फिर योगी पुलिस को जांच करनी चाहिए, फिर योगी पुलिस को जो है इस पर संज्ञान लेना चाहिए और बताना चाहिए कि आखिर इस मौत का राज क्या है, आखिर कौन है जो है खेल खेला, किसने साजिश बिछाई, और क्या जो इशारा लोग कर रहे हैं, लोग अपर्णा जी पे ही कर रहे हैं, जो कि कहीं से भी ठीक नहीं है। कि तलाक की खबरों को लेकर उससे जोड़ देना मेरे लिहाज से ठीक नहीं है, लेकिन सवाल के घेरे में तो सब लोग हैं और सब लोग फंस रहे हैं। तो यही वजह है दर्शकों कि सोशल मीडिया पे तमाम सवाल भरे पड़े हैं और यही पूछा जा रहा है कि वो तलाक की खबरें और उस वक्त तांडव करना, उस वक्त तमाशा करना, और उस वक्त अपर्णा जी का आना, उनके परिवार का आना, उनके भाई का आना, और ये बताना कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, ये तलाक वाली खबरें जो है वो दरअसल अफवाह है, वो सब कुछ ठीक हो गया। मियाँ बीवी के बीच में नोकझोंक होती है, मैं समझता हूँ फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे, पूरी तरह से जो है परेशान हो गए होंगे, विचलित हो गए होंगे, और आकर जो है दरअसल वो बोलने लगे होंगे। लेकिन सवाल तो चुभने वाला अभी भी है ना कि आखिर इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हैं प्रतीक यादव, आखिर ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हैं। लेकिन उनके भाई ने ये ज़रूर कहा था कि तलाक की जो खबरें हैं वो बेबुनियादी हैं, और फिर उसके बाद प्रतीक यादव ने फिर दूसरी वीडियो बनाई, हालांकि उसमें कुछ विवादित बयान भी दिया, गालियाँ भी दी, उसको हटा दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि अब सब कुछ ठीक हो गया। हालांकि तलाक की जो खबरें थी उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन फिर कहा कि हम लोगों के बीच जो लड़ाइयाँ हैं, यानी कि अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के बीच में, वो हमने उसको अब मैनेज कर दिया, वो अब सब कुछ दुरुस्त हो गया है। लेकिन उसका प्रतीक यादव की मौत का जिम्मेदार पूरी तरीके से उनका बिजनेस है, क्या पैसे की वजह से उनकी जान गई है, और इसमें लापरवाही अखिलेश जी का परिवार, अखिलेश जी का साथ, भाइयों का साथ भी है, और अपर्णा जी का भी लापरवाही है। आइए उसको ज़रा सा खोलकर समझ लीजिए, क्योंकि इन दिनों खूब चल रहा है और लिखा भी जा रहा है मीडिया में। अगर आप जाके देखेंगे सोशल मीडिया पे तो बजाबता लिखा जा रहा है कि जब उनको रंगदारी की खबरें आईं, जब उनको फ़ोन कॉल्स आया, जब मेल आया, 4 करोड़ की फिरौती मांगी गई, तो आखिर इसको नज़रअंदाज क्यों किया गया, इसको इतने हल्के में क्यों लिया गया। और जब प्रतीक यादव पर ऐसी जो है समस्याएं आईं, जब इस तरीके की खबरें आईं, तो आखिर अपर्णा यादव ने इसको लेकर एक्शन क्यों नहीं लिया, उस पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की, वो आखिर शिकायतें दर्ज क्यों नहीं कराई। तो ये बहुत बड़ा सवाल है जो हर कोई इस वक्त पूछ रहा है और मैं भी पूछ रहा हूँ। क्या प्रतीक यादव की जान, ठीक है अगर नेचुरल डेथ है कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं है तो फिर क्या 4 करोड़ की वजह से इनकी जानें तो नहीं गई है। आइए पूरा मामला समझाते हैं कि दरअसल क्या था। आपने अखिलेश यादव जब उनको देखकर, यानी कि प्रतीक यादव को देखकर, जब वो अपनी बातें रख रहे थे, जब वो अपना बयान दे रहे थे, जब अपना दुख प्रकट कर रहे थे कैमरे पर, मीडिया के सामने, तो आपने ये चीज़ सुना होगा कि वो बता रहे थे कि बिजनेस में उतार चढ़ाव होता है, बिजनेस में जो है घाटा और नफ़ा होता है, लेकिन उसको स्वास्थ्य पर ले लेना, मानसिक तौर पर ले लेना, उसको अपना विवेक खो देना, ये बेवकूफ़ी है। तो क्या वो दरअसल नहीं था, क्या वो टेंशन प्रतीक यादव पे वो फिरौती का था, वो गुंडों का था, वो मवालियों का था, वो लफंगों का था, और था तो फिर योगी पुलिस की जिम्मेदारी है कि योगी जी आपकी पुलिस के रहते हुए, आपका कानून व्यवस्था रहते हुए, आपकी सरकार रहते हुए, आखिर किस गुंडे और मवाली का हिम्मत हो गया कि उनको रंगदारी की धमकी दे दिया।
वो भी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 करोड़ की। और ये बहुत बड़ा रकम है किसी के लिए भी जो राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई उनका बड़ा बिजनेस नहीं है। वो तो सिर्फ जिम ट्रेनर है, जिम जाते थे और अपना जो है लाइफ स्टाइल जी रहे थे और अपना बिजनेस कर रहे थे। तो आखिर धमकी देने वाला कौन था? यहाँ तो आए दिन किसी को भी उड़ाने की धमकी दे देता है। सीएम योगी जी को धमकी दे देता है, मोदी जी को धमकी दे देता है, स्कूल उड़ाने का धमकी आ जाता है, राहुल जी को जान से मारने का धमकी आ जाता है, अखिलेश जी को उड़ाने का धमकी आ जाता है। तो आखिर योगी पुलिस क्या कर रही है? योगी जी का स्क्वाड क्या कर रहा है? सोशल मीडिया पे पुलिस क्या कर रही है? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। साइबर पुलिस क्या कर रहा है? तो ये सवाल है और सवाल का जवाब कब मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। तो सोशल मीडिया पर और मीडिया में ये लिखा जा रहा है और यही पूछा जा रहा है कि क्या उनके प्रतीक यादव की जो जान गई है, क्या एक बड़ी वजह, क्या वो फिरौती तो नहीं है, क्या वो रंगदारी तो नहीं है, क्या वो गुंडई गिरी तो नहीं है जो उनकी जान ली है? क्योंकि एक मासूम सा चेहरा, हंसता हुआ चेहरा, एक कमल की तरह खिलता हुआ परिवार, जो अपर्णा जी, प्रतीक यादव, उनके मासूम से 2 बच्चे, जो बेटियां, आखिर उनको जो है बेसहारा कर देना, उनकी रौनक और खुशबू और मुस्कान को छीन लेना, क्या वाकई में ये रंगदारी करने वाला तो नहीं है? ये वो गुंडा तो नहीं है, मवाली तो नहीं है? उनकी जांच होनी चाहिए। जो मेल भेजा उस मेल का पूरा जो है तहकीकात होनी चाहिए और योगी पुलिस को जो है इन लोगों को जेल में भेजना चाहिए, इनको पकड़ना चाहिए, रंगे हाथ गर्दन पकड़ कर पूछना चाहिए कि आखिर किसने तुम्हें हिम्मत दी, इजाज़त दी कि किसी की जान ले लोगे और किसी को मार दोगे? और यहाँ पे लापरवाही अखिलेश यादव की भी है कि जब ऐसी खबरें आई, जब उनको रंगदारी की खबरें गई, जब उनको मिल गया, जब 4 करोड़ मांगने की बात हुई, तो आपने भी भाई के तौर पे एक्शन क्यों नहीं लिया? चाचा शिवपाल ने भी एक्शन क्यों नहीं लिया? समाजवादी पार्टी का पूरा कुंबा क्यों नहीं लिया? जो आज सवाल खड़े कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि भैया डॉक्टर रिपोर्ट के मुताबिक इस पर जो है जाँच होनी चाहिए, ये कह रहे हैं कि भैया जो चोटें लगी थी, जो पॉइजन देने की बात चल रही थी, इस पर जांच होनी चाहिए थी, जो खून का थक्का था उस पर जांच होनी थी। ठीक है, मैं मानता हूं कि जांच होनी चाहिए थी, सब कह रहा जांच होनी चाहिए, कोई बात नहीं है। लेकिन जब वो मुसीबत में था, जब वो अकेलापन महसूस कर रहा था प्रतीक यादव जो अपने आप को, तब आखिर कौन नहीं पूछ रहा था? ये बड़ा सवाल है। दर्शकों, आपको क्या लगता है? आप कॉमेंट करके बताइए कि प्रतीक यादव की नेचुरल डेथ है या फिर उनकी मौत हुई? यार हुई है तो 3 कारण हमने आपको बताए, उन तीनों में से आपको कौन सा कारण? आपको बता दूं, कॉकरोच दीमक से अच्छा होता है, समझ रहे हैं? दीमक जो पूरे देश को खा गई, वो प्रधानमंत्री जो नौजवानों को कहता है कि रोजगार के लिए। और हम बता दें, हम कोई फर्जी डिग्री वाले पत्रक वो नहीं है, एडवोकेट कोई आप हमें समझे कि फर्जी डिग्री वाले। हमारा ऑल इंडिया बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है, सब चीज है, ये रहा मेरा कार्ड। हम कोई फर्जी डिग्री वाले नहीं है कि अपनी डिग्री दिखाने से कतराएंगे, मोदी की तरह नहीं है। हमारी डिग्री हमारे साथ चलती है, एट ए टाइम हमारे साथ चलती है, ठीक है ना? मोदी की तरह फर्जी डिग्री नहीं रखी है हम लोगों ने। वहीं दूसरी ओर वो प्रधानमंत्री जो नौजवानों को कहता है कि पकौड़े तलो और उसके बाद कहता है कि तेल का कम इस्तेमाल करो, समझ रहे हैं? और दूसरी बात यह कि चीफ जस्टिस साहब जो कह रहे हैं नौजवानों को बेरोजगार किसने किया? सरकार ने किया। भाई सरकार ने किया, वकीलों को बेरोजगार कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। जब चैम्बर्स टूटेंगे तो वकीलों का रोजगार खत्म होगा और वो भी बेरोजगार होंगे। और कम से कम सरकार से सवाल तो कर रहे हैं। और माननीय चीफ जस्टिस साहब सुन लीजिए, हमें सवाल पूछने का हक और अधिकार इस देश का संविधान देता है, आर्टिकल 19 देता है। हमें सरकार से सवाल पूछने का अधिकार है। सरकार हमारी नौकर है और हम इस देश के मालिक हैं। और एक मालिक अपने नौकर से सवाल कर सकता है, उसके लिए हमें किसी भी चीफ जस्टिस से पूछने की जरूरत नहीं है, हमें किसी भी गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से पूछने की जरूरत नहीं है। जी, वकील है, वकील ने ही सवाल पूछा, तब जज साहब कह रहे हैं कि दरअसल आप लोग कॉकरोच की तरह। आप नहीं अपमान है उसमें। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, नहीं हम कहां से कॉकरोच हो गए? मतलब सरकार से सवाल पूछना कॉकरोच वाली बात है। और वो देश के दीमक लोग, वो बलात्कारी और रेपिस्ट नेता जो इस देश का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो क्या है? वो क्या है आप मुझे बताइए ना। वो तो दीमक है, वो दीमक तो पूरे देश को खा गई, पूरे देश के नौजवानों का भविष्य डूब गया। आज वो स्थिति इन लोगों ने देश की कर दी। जय हिंद, जय संविधान।